हेलो बच्चों, मैं राजू फिर से आप लोग के बीच में एक नए वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम लोग बीएससी थर्ड सेमेस्टर का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट का लेक्चर नंबर 17 कवर करेंगे। और जो टॉपिक होगा बच्चों वो होगा हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इन डाइलेक्ट्रिक। कल हम लोग पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इन द कंडक्टर वगैरह में क्या होता है, फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था पोलर नॉन पोलर के बारे में। आज हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो डाइलेक्ट्रिक में क्या होता है, फिर ठीक है उसका पोलराइजेशन जब होता है पोलर और नॉन पोलर का वो क्या होता है, ठीक है, और कैसे होता है। तो आइए, अगर पहला वाला वीडियो मेरा नहीं देखे आप लोग जरूर देखिए, ठीक है। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक जरूर कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो आएगा मेरा सारा सिलेबस में कवर करूंगा, तो 1 बाई 1 करके मेरा एक एक वीडियो आएगा। अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो इजीली आप उस चीज़ को पा सकते हैं, ठीक है। और एक प्रॉपर वे में आप नोट्स भी बना सकते हो, क्योंकि मेरा वीडियो जो है मेनली नोट्स के प्रिपरेशन के हिसाब से है, ठीक है। आप इसको नोट्स भी बना सकते हो अच्छे तरीके से। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इन डाइलेक्ट्रिक हमको देखना है, ठीक है। तो हम लोग जो डिस्कस किए थे बच्चों कल, क्या था हमारे पास कि कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने देखा था कि जो भी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड था कहाँ पे बच्चों, कंडक्टर में। आइए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, उसी को लिंक बनाएंगे हम और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, सपोज करिए हमने कहा था कि ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। और इसमें हमने क्या कर दिया बच्चों, कंडक्टर को पुट कर दिया, या कंडक्टर मैंने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। तो मुझे पता था कि कंडक्टर में क्या होते हैं, हमारे पास चार्ज कैरियर्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है। कंडक्टर में क्या होता है, चार्ज कैरियर्स अवेलेबल होते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर ई है बच्चों, तो यहाँ पे क्या हो गया था, हमारे पास प्लस चार्ज क्या हो गए थे, आ गए थे। और यहाँ पे क्या था बच्चों, माइनस चार्ज आ गए थे। तो ये जितने मैग्नीट्यूड का बच्चों, ये वाला जो मैग्नीट्यूड है, जितने मैग्नीट्यूड का ये इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, एक्सटर्नल वाला, इसी के अपोजिट क्या होता है बच्चों, उसी स्ट्रेंथ का एक और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जनरेट होता है। और दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसल आउट करते हैं। और ओवरऑल जो ई होता है मेरा कंडक्टर के अंदर, वो क्या होता है, जीरो हो जाता है बच्चों, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई। तो आज हम लोग क्या बात कर रहे हैं बच्चों, डाई इलेक्ट्रिक के बारे में बात करेंगे। क्या बात करेंगे हम लोग, डाई इलेक्ट्रिक के बारे में बात करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं इंसुलेटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, इंसुलेटर भी बोलते हैं। तो अब यहाँ पे मैंने क्या किया, सपोज करिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दे दिया यहाँ पे, इस तरह से हम लोगों ने क्या कर लिया बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया। और अब हम क्या करेंगे, कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है जिसको हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर पुट करेंगे। सपोज करिए हमारे पास ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हो गया बच्चों, हमने क्या किया, इसके अंदर पुट कर दिया। इतनी बातें समझ में आई। अब देखिए, इसमें चूंकि क्या होता है बच्चों, इंसुलेटर में या डाई इलेक्ट्रिक में क्या होता है बच्चों, ठीक है, जो चार्ज कैरियर्स होते हैं, जो चार्ज कैरियर्स होते हैं बच्चों, ठीक है, जो भी होते हैं चार्ज कैरियर, ठीक है, वो क्या होते हैं, टाइटली बाउंडेड होते हैं बच्चों, टाइटली, TIGSTLY, टाइटली क्या होते हैं, बाउंडेड होते हैं। केवल बस समझिए आप चीज़ों को कैसे हो रहा है। टाइटली बाउंडेड होते हैं बच्चों, तो बहुत कम ही, मतलब ये कहिए कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं बहुत कम होते हैं, ठीक है। बात समझ में, क्या कहने का मतलब, जो फ्री चार्ज कैरियर्स होते हैं बच्चों, फ्री चार्ज कैरियर जो होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन जो भी कुछ हो, बहुत ही लेस क्वांटिटी में होते हैं, बहुत ही कम होते हैं। तो क्या होता है उससे, ठीक है। और चूंकि टाइटली बाउंडेड होते हैं बच्चों, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं बच्चों तो बहुत कम डिस्टर्ब होते हैं। तो सपोज करिए अगर यहाँ पे कोई हमारे पास है प्लस और माइनस और प्लस, तो यहाँ पे भी बनता है बच्चों माइनस माइनस माइनस, और प्लस वाला इधर चला आता है। अंतर क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, दोनों तो सेम डायग्राम आपको दिख रहा है, कहेंगे सर दोनों तो आपने सेम बना दिया, अंतर कहाँ है, अगर सब कुछ उसमें अगर हो रहा है तो इसमें भी होना चाहिए, ठीक है बच्चों। एक्चुअली होता ये है बच्चों कि इसका जो स्ट्रेंथ होता है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर है मेरा एक्सटर्नल, इसके अंदर भी देखिए ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, ये वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल वो इधर है, लेकिन इसकी वजह से बच्चों बहुत ही कम स्ट्रेंथ की, इतनी ही छोटी, ठीक है। ये क्या होता है बच्चों, इतना ही छोटा, ध्यान दीजिएगा, ये क्या होता है, इतना ही छोटा। इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनती है बच्चों, क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड
इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, बट क्या होता है, वीक स्ट्रेंथ का होता है। क्या बच्चों होता है, वीक, वीक स्ट्रेंथ, STRENTH, STRENGTH, सॉरी वीक स्ट्रेंथ, या ये कहिए कि लेस मैग्नीट्यूड का बनता है। क्या बनता है बच्चों, लेस मैग्नीट्यूड का बनता है। मैग्नीट्यूड मतलब, ठीक है, अगर इतने बड़ा, इसमें क्या होता है बच्चों, कंडक्टर में ये जितना बड़ा होता है उतना ही बड़ा बनता है, और ये भी जितना बड़ा होता है एक्सटर्नल उसी के बराबर होता है, दोनों और अपोजिट डायरेक्शन में होता है, जिसके वजह से क्या होते हैं, कैंसल आउट होते हैं बच्चों। लेकिन डाई इलेक्ट्रिक में क्या होता है बच्चों, ये बनता तो है, तो ये क्या बनता है बच्चों, छोटा बनता है। देखिए कैसे, अगर ये मैग्नीट्यूड मेरा सपोज करिए ये हो गया हमारा ए एक्सटर्नल के वजह से हो गया, ठीक है, तो इधर बनता है तो है बच्चों अपोजिट, बट इतना ही बनता है, देख रहे हैं, इतना ही छोटा बनता है। यहाँ पे क्या बनना है बच्चों, इतना ही बड़ा। अगर सपोज करिए कि अगर ये कोई यूनिट में मेजर करूँ, तो अगर ये 2 यूनिट्स है, 2 यूनिट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये कितना बना बच्चों, हाफ इलेक्ट्रिक फील्ड बना, या हाफ यूनिट बना, ऐसे समझिए। जो मैं समझाना चाह रहा हूँ उस चीज को समझिए कि डाइलेक्ट्रिक में क्या होता है बच्चों, टाइटली बाउंडेड होते हैं चार्ज कैरियर, तो बहुत ही कम फ्री चार्ज होते हैं। जब कम फ्री चार्ज होते हैं बच्चों, वो भी आसानी से हो नहीं पाते हैं फ्री, बात समझ रहे हैं ना, वो भी आसानी से फ्री नहीं हो पाते हैं, तो उनके अंदर जो स्ट्रेंथ होती है प्रोड्यूस करने की, जो फील्ड की, वो बहुत ही क्या होती है, लेस होती है। क्या होती है, कम होती है। यह क्या होती है, कम होती है। ये क्या होती है, कम होती है, जिसके वजह से अगर हम लोग क्या करते हैं कि हमारा जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ई एक्सटर्नल बच्चों, उसमें से अगर हम लोग हटा दें ई मालिक्यूल्स इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे मैं लिख दूँ थोड़ा समझाने के लिए, ड्यू टू मालिक्यूल्स, तो क्या होता है, देखिए कुछ आ जाता है रिजल्ट हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का, देख रहे हैं ये, देखिए कुछ हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है, जिसके वजह से ई हमारे पास क्या होता है, जीरो नहीं हो पाता है, मतलब कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है। इतनी बातें समझ में आ गई, क्लियर है कि कंडक्टर में क्या होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता था। क्यों होता था, क्योंकि जो इसका स्ट्रेंथ है बच्चों, ये ई एक्सटर्नल का स्ट्रेंथ है, और ये जो बना था बच्चों, ये मालिक्यूल्स की वजह से बना था। ये क्या बना था, ड्यू टू मालिक्यूल्स, ठीक है, ड्यू टू मालिक्यूल्स इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल एंड अपोजिट हैं। क्या है बच्चों, ये क्या है, इक्वल एंड अपोजिट है, ध्यान दीजिएगा, इक्वल एंड अपोजिट। बट इस केस में क्या है बच्चों, इसके केस में बच्चों अनइक्वल है। क्या है, अनइक्वल मैग्नीट्यूड है, अनइक्वल मैग्नीट्यूड है, ठीक है, अनइक्वल मैग्नीट्यूड है, ठीक है, क्लियर हो गया। अपोजिट डायरेक्शन, डायरेक्शन तो अपोजिट इसमें भी है, अपोजिट डायरेक्शन तो इसमें भी है, बस जो मैग्नीट्यूड है बच्चों वो इंपॉर्टेंट है। ये अनइक्वल है, यहाँ पे क्या है बच्चों, इक्वल है। इसी वजह से क्या होती है कि इसमें इक्वल होने की वजह से यहाँ पे जीरो होती है, यहाँ पे अनइक्वल होने की वजह से बच्चों ई क्या हो जाता है, यहाँ नेट जो ई बोल लेते हैं, नेट ई, वो क्या होता है, नॉट इक्वल टू जीरो होता है। कितनी बातें समझ में आ गई। चलिए, तो ये हम लोग पढ़ लिए कि डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है कि नहीं होता है, ठीक है। चलिए यहाँ देख लीजिए, when dielectric material is placed in the electric field, then inside dielectric the charge carrier are bounded tightly, so less number of charge carrier free, and they produce weak electric field in the opposite to the external field। बात समझ में आया बच्चों। अगर यहाँ पे आप डायग्राम बनाना चाहें कोई सिंपल, तो आप बना सकते हैं। ये हमने क्या दिखा दिया बच्चों, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड में दिखा दे रहा हूँ। देखिए ये हमारा क्या हो गया बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। यहाँ पे देखिए ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हमने क्या कर दिया, ए एक्सटर्नल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ए एक्सटर्नल। अब हम क्या करेंगे, अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में रख दे रहा हूँ। अब सपोज करिए हमने क्या कर दिया बच्चों, इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कर दिया पुट, ठीक है, क्या कर दिया, पुट। अब देखिए क्या है, अगर मैं कहूँ कि ये हमारे पास क्या है बच्चों, पॉइंट ए है, ये क्या है बच्चों, पॉइंट बी है, ठीक है, और यहाँ पे सपोज करिए ये इधर एरो जा रहा है, तो जो ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है बच्चों, क्या है, डाई इलेक्ट्रिक, ELECTRIC, डाइलेक्ट्रिक है ये, तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस प्लस, ठीक है, और यहाँ पे क्या है बच्चों, माइनस, और यहाँ पे मैंने बना दिया माइनस।
तो अब इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाएंगे बच्चों, ये देखिए, ये हमारा इतना जो है बच्चों, ये जो हमारा ए से बी तक है बच्चों, ये हमारा ई एक्सटर्नल है। क्या है बच्चों? ई एक्सटर्नल। ठीक है, अब मैं बना रहा हूँ इसके वजह से, अब मैं बना रहा हूँ कि ये जो मेरा ये बना है, जो डाइपोल के जो मॉलिक्यूल्स हैं, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना, ठीक है, वो कितना हो गया देखिए यहाँ पे, वो कितना होगा, अगर ये पूछा जाए तो ये सपोज करिए कि इतना छोटा होगा। ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स की वजह से बना। तो नेट देखेंगे तो ये हमारा इतना बना, किसकी वजह से बच्चों? ई एक्सटर्नल है, और उसके रेफरेंस में हमारा ये बना ई ड्यू टू आयंस या मॉलिक्यूल्स। समझ में आ गया? ये क्या हो गया हमारे पास? ई इलेक्ट्रिक फील्ड आयंस की वजह से। ये जो नेट बचा बच्चों, ये जो नेट बचा, ये क्या हमारा है? एक्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है? एक्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? अगर पूछा जाए तो ई एक्सटर्नल माइनस ई, मैं इसको ई एक्सटर्नल इसको ई कर देता हूँ, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ जाएगी। इसीलिए क्या होता है हमारे पास? ई नॉट इक्वल टू 0 आता है। ठीक है, क्लियर हो गया? और कंडक्टर के केस में हम लोग पढ़ ही लिए हैं, तो आई होप अब चीज़ें आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। इस डायग्राम को बना लीजिएगा। ठीक है, ऐसे सिंपल सा अगर दिखाना हो तो दिखा सकते हैं, गलत नहीं है, सारी चीज़ों को आप नोट्स में इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग देखते हैं क्या कि पोलराइजेशन की बात हो रही है। ठीक है, पोलराइजेशन क्या होता है, आइए देखते हैं पोलराइजेशन क्या होता है बच्चों। ठीक है, देखिए क्या होता है, मैं थोड़ा सा बता दूं आपको ओवरव्यू तो पोलराइजेशन। तो देखिए पोलराइजेशन की हम लोग बात करेंगे तो पोलराइजेशन क्या होता है, जब हमारे पास, ठीक है, अगर कोई मान लीजिए हमने क्या कर लिया, कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है हमारे पास, ठीक है, इसमें हम लोगों ने पढ़ा था पोलर और नॉन पोलर। तो जब ये सपोज करें किसी एक को मैं ले लूँ, यहाँ प्लस चार्ज है या माइनस चार्ज है, सपोज करिए यहाँ प्लस चार्ज है या माइनस चार्ज है, यहाँ पे सपोज करिए प्लस चार्ज है माइनस चार्ज है, यहाँ पे सपोज करिए प्लस चार्ज है माइनस चार्ज है। यहाँ पे मेरा क्या है बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? 0 है, मैंने कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया है। ठीक है, तो ये आइडेंटिटीज हैं, जैसे भी हो जो भी हो, मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। ये पोलर भी हो सकते हैं और नॉन पोलर भी हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे पोलर नॉन पोलर की बात करनी नहीं है, केवल मुझे क्या समझना है बच्चों कि पोलराइजेशन होता क्या चीज़ है। तो जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया बच्चों, तो ये जो मेरे मॉलिक्यूल्स हैं जो भी हों, हमने कहा है पोलर नॉन पोलर, वो इस तरीके से पड़े हुए हैं। ठीक है, लेकिन जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया बच्चों, जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई कर दिया, अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में अप्लाई किया या इस डायरेक्शन में अप्लाई कर दिया, इस डायरेक्शन में अप्लाई कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जो ये मॉलिक्यूल्स थे बच्चों ना, वो कैसे हो गए? वो क्या हो गए कि जो प्लस आयंस हैं, ठीक है, जो प्लस हैं, देखिए इसमें से जो प्लस है, ये जो प्लस है, वो क्या हो गया बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चला गया, और ये जो माइनस है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में चला गया। फिर यहाँ का जो प्लस है बच्चों, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चला गया, जो माइनस है बच्चों, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में चला गया। आपको पता ही है कि जो प्लस चार्ज होता है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? उससे दूर जाती है, और जो माइनस चार्ज होता है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड उसके पास आती है। तो मतलब ये हमारे पास क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। ठीक है, ये माइनस हमारे अपोजिट डायरेक्शन में चली गई, और ये जो प्लस है वो इधर चला गया। क्लियर हुआ ये सारी चीजें? ऐसे ही सपोज करिए इसका क्या हो गया, प्लस वाले डायरेक्शन में क्या चला जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। माइनस वाला क्या चला जाएगा? अपोजिट डायरेक्शन में। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस वाला इधर चला जाएगा, माइनस वाला इधर आ जाएगा। तो ये जो हमारा जो चार्ज कैरियर्स हैं, वो फील्ड के साथ क्या हो रहे हैं? शिफ्ट हो गए। किसके साथ बच्चों? फील्ड के साथ क्या हो गए? शिफ्ट हो गए। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो जो मॉलिक्यूल्स थे, जो आयंस थे, वो क्या हो गए? इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या होगा बच्चों? शिफ्ट हो गए। ये जो शिफ्टिंग हो रही है बच्चों, इसी को हम लोग बोलते हैं पोलराइजेशन। मतलब पोल बन गए, मतलब पोलराइज हो गए, मतलब पोल बन गए, पीओएल पोल बन गया, मतलब उसमें प्लस और माइनस अलग अलग से बन गया। ठीक है, तो क्या हो गया? हमारे पास पोलराइज हो गए हैं। तो इसी को बोलते हैं प्रोसेस को पोलराइजेशन। जब मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अलाइन हो जाते हैं या उसी के शिफ्ट में चले जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज और जो निगेटिव आयंस होते हैं वो अपोजिट चले जाते हैं। ठीक है, उसी को बोलते हैं क्या हम लोग? पोलराइजेशन। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन इज ए स्लाइटली रिलेटिव शिफ्ट ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव
इलेक्ट्रिक चार्ज इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, विथ एन इंसुलेटर या डाइलेक्ट्रिक इंड्यूस्ड बाय एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए हमने क्या किया है, यहाँ पे फील्ड लगाया है, ठीक है, यहाँ पे फील्ड लगाया है, यहाँ पे देखिए रिलेटिवली शिफ्ट हो जा रहा है आप पॉजिटिव और निगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, इन अपोजिट डायरेक्शन विथ इन ए इंसुलेटर, इंसुलेटर के अंदर की बात हो रही है या डाइलेक्ट्रिक की बात हो रही है। इंड्यूस बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जब लगाते हैं तो वो इंड्यूस हो जाते हैं। यहाँ पे देखिए अनफ्लोराइड एटॉमिक मॉलिक्यूल्स रखा गया है, ये पूरे मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे देखिए ऐसे ऐसे। बट जब हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक पोलराइज कर रहा है, यहाँ पे पोलराइज एटॉमिक की बात हो रही है, तो हमने इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, तो देखिए ये प्लस वाला क्या होगा, इस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, ये प्लस वाला देखिए सारे प्लस वाले देखिए इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो गए और निगेटिव वाले कहाँ चले गए बच्चों, अपोजिट डायरेक्शन में चले गए, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर भी हो सकता है बच्चों, उसके लिए रटने की जरूरत नहीं है। ये मत समझो कि अरे सर तो बस एक ही डायरेक्शन में, जहाँ इमेज देखो वहीं पे एक ही डायरेक्शन में दिख रहा है, ऐसा कुछ वो इश्यू नहीं है कोई भी, ठीक है। आप बस कॉन्सेप्ट को समझ के रखिए। अगर सपोज करिए कि मैंने ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया बच्चों, मैंने क्या कर दिया, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया, तो क्या हो जाएगा, हमारे पास जो आयंस होंगे बच्चों, प्लस इधर चले जाएंगे, माइनस इधर आ जाएंगे, ठीक है, समझ में आया। प्लस इधर चले जाएंगे बच्चों, माइनस इधर आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस इधर चले जाएंगे, माइनस नीचे आ जाएगा, यहाँ पे प्लस इधर माइनस नीचे, समझ में आया। ये प्लस इधर माइनस नीचे, ये भी डायग्राम बना लीजिएगा आप नोट्स में, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप का। अगर सपोज करिए इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने क्या कर दिया, ऐसे अप्लाई कर दिया, आप चीज़ों को समझ के रखिए, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने इस डायरेक्शन में अप्लाई कर दिया तो क्या होगा, जो पॉजिटिव होगा हमारे पास वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, नेगेटिव उसके अपोजिट। जो पॉजिटिव होगा बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में, जो नेगेटिव है वो अपोजिट। जो प्लस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, जो माइनस है वो नेगेटिव। जो प्लस है प्लस है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, जो माइनस है वो नेगेटिव। तो ये जो शिफ्टिंग हो रही है कब, आफ्टर अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट इक्वल टू जीरो, यहाँ पे भी ई क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू जीरो, देन तब क्या हो रही है, ये जो फिनोमिना हो रही है इसी फिनोमिना को बोलते हैं हम लोग क्या है, पोलराइजेशन है, ठीक है ना। ये किसके अंदर हो रहा है बच्चों, ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर हो रहा है, किसके अंदर हो रहा है, डाई इलेक्ट्रिक, DIELECTRIC, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर हो रहा है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, ये सारा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। इतनी बातें समझ में आ गई, पोलराइजेशन क्या होता है, कोई दिक्कत, ठीक है ना। हम लोगों को पढ़ लिया कंडक्टर के अंदर क्या होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती थी, फिर इंसुलेटर के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग पढ़ लिए हैं, उसी इंसुलेटर को हम लोग डाइलेक्ट्रिक भी बोलते हैं। इसके पहले हम लोग क्या कर चुके हैं, फ्री स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ चुके हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप का हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। आगे आइए देखिए हम लोग अब क्या कर लेंगे, हम लोग कि वही पोलराइजेशन क्या करेंगे बच्चों, हम लोग पोलर मॉलिक्यूल के लिए देखेंगे क्या होता है, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों नॉन पोलर मॉलिक्यूल के लिए क्या होता है, ठीक है ना, क्लियर होगा। अब देखिए क्या कहा जा रहा है इसमें, देखिए हम लोग पोलर नॉन पोलर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं बच्चों कि पोलर क्या होते हैं, नॉन पोलर क्या होते हैं, ठीक है। तो इसके पहले वाली वीडियो को हमने डिस्कस किया था, वहाँ पे अब डिस्कस नहीं करेंगे। बस थोड़ा सा मैं बता दूं बच्चों, पोलर क्या होते हैं और नॉन पोलर क्या होते हैं। तो पोलर में क्या, नॉन पोलर्स में क्या होते हैं बच्चों, जो पॉजिटिव निगेटिव जो चार्ज होते हैं बच्चों वो क्या होते हैं, कोइंसाइड रहते हैं। आइए यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसके बारे में डिस्कस कर लूँ, क्योंकि उसके लिए हमको पोलराइज कराना है, तो हमको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि क्या होता है। आइए देखिए हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा पोलर के बारे में, इसके लिए डिटेल तो मैंने बता ही चुका हूँ पोलर, और इसमें क्या होता है बच्चों, नॉन पोलर, ठीक है। सबसे पहले देखिए नॉन पोलर, नॉन पोलर में क्या होता है बच्चों, जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, सपोज करिए ये मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, और ये मॉलिक्यूल्स हैं, अगर इन दोनों को जब हम लोग बनाते हैं तो ये जो होते हैं इनका जो होता है वो क्या होता है, यहाँ पे कोइंसाइड हो जाता है, क्या हो जाता है बच्चों, कोइंसाइड हो जाता है, सेंटर कहिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहिए, जो कुछ कहिए। तो मतलब अगर ये प्लस है या ये माइनस है, तो पॉजिटिव निगेटिव चार्ज का जो सेंटर होता है बच्चों वो क्या होता है, कोइंसाइड हो जाता है। मतलब इट मीन्स जो प्लस और माइनस होते हैं बच्चों वो एक ही के पास क्या हो जाते हैं, आ जाते हैं, कोइंसाइड हो जाते हैं, ठीक है बच्चों। जब इसमें कोइंसाइड होते हैं बच्चों तो इसमें जो हमारे पास ये कहिए कि प्लस और माइनस के बीच में जो ये डिस्टेंस होता है बच्चों ये नहीं होता है, क्या हो जाता है, डिस्टेंस नहीं होता है, क्योंकि ये क्या हो जाते हैं, कोइंसाइड हो जाते हैं, मतलब एक के ऊपर एक हो जाते हैं, ठीक है ना, एक के ऊपर एक हो जाते हैं, तो ये क्या बनता है, डाइपोल नहीं बन पाता है। मतलब मैं यहाँ पे लिखूं तो यहाँ पे मैं लिख दूं डाइपोल, डाइपोल
नहीं बन पाता है। ऐसे समझने के लिए मैं लिख रहा हूँ आपको, डाइपोल नहीं बन पाता है। बात समझ में आ गई इतनी। अब इसमें क्या होता है बच्चों, और ये क्या होते हैं बच्चों, सिमेट्री भी होते हैं। क्या होते हैं, सिमेट्री भी होते हैं। इसमें बस ये समझ के रखिए कि ये क्या होते हैं, कोइंसाइड नहीं होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, कोइंसाइड नहीं होते हैं। इनमें प्लस और माइनस में कुछ डिस्टेंस होता है बच्चों। अगर माइनस यहाँ पे है तो प्लस यहाँ पे है, तो ये कुछ डिस्टेंस होता है बच्चों इनके पास। इसके वजह से क्या हो जाता है, यहाँ पे डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं हो पाता। यहाँ डिस्टेंस नहीं होता है तो डाइपोल मोमेंट यहाँ पे क्या हो जाता है, जीरो। बट यहाँ पे नॉन पोलर में क्या होता है, डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं, सॉरी, नॉन पोलर में डाइपोल मोमेंट जीरो होता है, और पोलर में क्या होता है बच्चों, कोइंसाइड नहीं होते हैं, कोइंसाइड नहीं होते हैं। ठीक है, इसीलिए कुछ डिस्टेंस हो जाता है, कुछ डिस्टेंस हो जाता है, तो इसीलिए जो हमारे पास डाइपोल मोमेंट है बच्चों वो क्या होता है, नॉट इक्वल टू जीरो। इतनी बातें समझ में आ गई। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा हम उसका पोलराइजेशन के बारे में हम लोग समझ लेते हैं, क्या होता है पोलराइजेशन। चलिए, अब देखिए हम लोग बात कर रहे हैं किसके, पोलराइजेशन ऑफ द पोलर मॉलिक्यूल्स। सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, पोलर मॉलिक्यूल्स की बात कर लेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने एक इमेज दे रखा है आपको। ठीक है, तो पोलर मॉलिक्यूल्स के बारे में देखिए क्या लिखा गया है, फिर मैं आपको समझा देता हूँ अभी। When no external electric field applied to a dielectric with polar molecule, then different permanent, बच्चों पोलर है, different permanent dipole moment, dipole are oriented randomly different direction due to thermal agitation and cancel each other. So the total dipole moment is zero. कब बच्चों, जब no electric field applied। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो डायग्राम है बच्चों, E बराबर जीरो। ठीक है, ये क्या बोल दिया सर, कुछ समझ में नहीं आया, इसको समझाइए अच्छे से। चलो बेटा मैं अच्छे से इसको समझाता हूँ, देखिए मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, हम लोग क्या बात कर रहे हैं बच्चों, हम लोग बात कर रहे हैं, एक सेकेंड। ठीक है, अभी मैं वहाँ पे समझा दूंगा फिर से। हम लोग क्या बात कर रहे हैं बच्चों, हम लोग बात कर रहे हैं पोलर और नॉन पोलर की। तो अभी वो भी पोलराइजेशन का, तो मैंने क्या बताया अभी आपको, पोलर और नॉन पोलर में मैंने क्या बताया, पोलर में क्या बताया बच्चों, पोलर में क्या बताया, बताइए, अभी बताया ना, डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो। क्यों, पहला क्वेश्चन यही हो गया। पोलर में आप बोलेंगे सर कोइंसाइड नहीं होता है। क्या कोइंसाइड नहीं होता है, क्या नहीं होता है, सेंटर। क्या नहीं होता है, सेंटर, या सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ऐसे भी बोल सकते हैं समझने के लिए। कोइंसाइड नहीं होता है। जब कोइंसाइड नहीं होता है पोलर में, तो क्या होता है, ये डाइपोल मोमेंट क्या होता है बच्चों, जीरो नहीं होता है। इसका मतलब कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट होता है। ये बात समझ में आ गया। आइए इसका डायग्राम बनाते हैं। तो अगर हम लोग अगर बनाएं, अगर यहाँ पे कोई डाइलेक्ट्रिक लेते हैं बच्चों, ये हमारे पास क्या हो गया, डाई इलेक्ट्रिक। क्या हो गया, डाई इलेक्ट्रिक। तो डाइपोल मोमेंट तो होता है, इसका मतलब एक एक चीज को समझिए स्टेप टू स्टेप, तभी चीजें समझ में आएगी। सबसे पहले मैंने चीज बताया पोलर क्या है। पोलर में मैंने कहा कि कोइंसाइड नहीं होता है, यहाँ पे लिख दो, कोइंसाइड नहीं होता है। इसका मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड नहीं होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारे पास यहाँ पे माइनस चार्ज और प्लस चार्ज है, इसका मतलब हो गया कि कुछ डिस्टेंस होगा। अगर डिस्टेंस है बच्चों तो ये डाइपोल बन जाएगा। कैसे, हमको पता ही है कि माइनस क्यू चार्ज को प्लस क्यू चार्ज से कुछ दूरी पे हम लोग क्या करते हैं, सेपरेट कर देते हैं बच्चों, तो क्या बन जाता है, ये डाइपोल बन जाता है। क्लियर है कि नहीं, हम लोग डाइपोल पढ़े हैं ना। तो यहाँ पे भी देखिए माइनस चार्ज और प्लस चार्ज क्या हो जाएंगे, थोड़ी डिस्टेंस पे सेपरेट हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि कोइंसाइड नहीं होते हैं। तो मैंने ऐसे बना दिया, सपोज करिए बच्चों, मैंने इसको कह दिया प्लस, इसको कह दिया माइनस। डाइपोल मोमेंट हमेशा किधर होता है बच्चों, इधर डायरेक्शन होता है इसका, माइनस से प्लस की ओर। ठीक है, आप सपोज करिए मैंने एक ऐसे बना दिया। ठीक है, मैं इसको कह दिया माइनस, इसको कह दिया प्लस, इसका डायरेक्शन बच्चों मैंने ऐसे कह दिया, तो ये हमारे पास पी हो गया। ठीक है, मैंने एक और चार्ज बना दिया बच्चों ऐसे, इसका मैंने प्लस इधर कर दिया, माइनस इधर कर दिया, और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या हो गया, ऐसे। फिर मैंने एक और चार्ज बना दिया बच्चों, इसका प्लस हमने ऐसे कर दिया और हमने माइनस यहाँ कर दिया, इसका डाइपोल मोमेंट क्या हो गया बच्चों, ऐसे हो गया। तो मैंने चार मॉलिक्यूल्स दिखाया बच्चों, चारों में क्या है, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में क्या है, डाइपोल मोमेंट है। इतनी बातें समझ में आई, बताइए।
मैंने कहा सबसे पहले पोलर में क्या होता है, कोइंसाइड नहीं होते हैं, क्या नहीं होते, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसीलिए क्या होंगे, इनके बीच में कुछ ना कुछ क्या होंगे, डिस्टेंस बन जाता है। और डिस्टेंस बनने की वजह से किसके बीच में, चार्ज के आयंस के बीच में, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे डाइपोल एग्जिस्ट करता है, मतलब डाइपोल नॉट इक्वल टू जीरो। उसको मैंने ऐसे बना दिया। हमने कहा कि सपोज करिए कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल लिया, इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर हमने इमेजिन किया कि इस तरह से हमारे पास क्या बने होंगे, डाइपोल मोमेंट बने होंगे। ये यहाँ ऐसे डाइपोल बन गया, ये ऐसे डाइपोल डायरेक्शन, ये ऐसे डाइपोल का डायरेक्शन, और ये ऐसे डाइपोल का डायरेक्शन। तो हम देखिए बच्चों, नेट ये एक दूसरे को क्या कर देंगे बच्चों, कैंसिल आउट। ये क्या कर देंगे बच्चों, एक दूसरे को कैंसिल आउट। तो इसी तरह से क्या होता है बच्चों कि इसके अंदर तो डाइपोल मोमेंट बनता है। ये डाइपोल बना हुआ है, डाइपोल, ध्यान से समझिएगा, डाइपोल बना है बच्चों, डाइपोल तो बना है, ठीक है। यहाँ पे भी क्या बना है बच्चों, डाइपोल तो बना है। ऐसे बच्चों की तरह लिख के समझाना पड़ेगा ना मुझे, डाइपोल तो बना है। यहाँ पे भी क्या है बच्चों, डाइपोल तो बना है। यहाँ पे भी क्या है, डाइपोल तो बना है। बट क्या है, जब ओवरऑल की बात करेंगे हम लोग, क्या करेंगे बच्चों, ओवरऑल टोटल डाइलेक्ट्रिक के अंदर बात करेंगे, ओवरऑल इन इन होल डाइलेक्ट्रिक, WHOLE, इन होल डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, ठीक है। तो देख रहे हैं इक्वल एंड अपोजिट कैंसिल आउट, इक्वल एंड अपोजिट कैंसिल आउट, ऐसे ही करते करते जब होल देखेंगे बच्चों, तो हमारे पास जो डाइपोल मोमेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जीरो। इतनी बातें समझ में आई, कैसे, ऐसे, क्योंकि वो क्या होते हैं बच्चों, रेंडमली होते हैं, रेंडमली, ठीक है ना। बात समझ में आ रहा है, वो क्या होते हैं, रेंडमली होते हैं। तो रेंडमली जब होते हैं बच्चों, तो वो हमारे पास जो होता है, ये तो परमानेंट डाइपोल मोमेंट हो गया, ये इसको बोलते हैं हम लोग परमानेंट डाइपोल मोमेंट, जो अंदर से बना है, परमानेंट डाइपोल मोमेंट। ये क्या हो जाते हैं हमारे पास, रेंडमली ये तो होते हैं, बट डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में होने की वजह से जब ओवरऑल हम लोग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की बात करते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, डाइपोल मोमेंट हो जाते हैं हमारा जीरो। कब की बात हो रही है बच्चों, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को नहीं लगाए हैं तब की बात हो रही है। और वो भी किसका बात हो रहा है बच्चों, पोलर का बात हो रहा है। इतनी चीजें आपको पता होना चाहिए, समझ में आया। और एक चीज और बच्चों, जो भी बच्चे मेरे वीडियो देख रहे हैं वो थोड़ा लाइक जरूर कर दें, ठीक है। और सब्सक्राइब भी ना किए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि उसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। उसी से मेरे अंदर हौसला आता है कि हाँ, मुझे थोड़ा सा और अच्छा से पढ़ाना चाहिए। आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी। चलिए अब हम लोग आते हैं मेन पॉइंट पे इसमें। अब वही देखिए, हमने क्या कहा कि व्हेन नो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई इन डाइलेक्ट्रिक विथ पोलर मॉलिक्यूल, then different permanent dipole moment are oriented randomly। होते तो हैं परमानेंट डाइपोल, बट रेंडमली होते हैं। ये देखिए, ये डाइपोल मोमेंट है बच्चों, यहाँ पे डाइपोल है, क्या है बच्चों, डाइपोल है। यहाँ पे भी देखिए डाइपोल है, बट कैसे है बच्चों, रेंडमली है। कैसे है, देखिए रेंडमली। ये डाइपोल मोमेंट देखिए कैसे बना है, ऐसे। यहाँ देखिए डाइपोल मोमेंट कैसे बनेगा बच्चों, माइनस से प्लस, ऐसे। ये डाइपोल मोमेंट देखिए माइनस से प्लस, ये डाइपोल मोमेंट माइनस से प्लस, ये डाइपोल मोमेंट माइनस से प्लस ही बनता है। हम लोग डाइपोल वाला टॉपिक्स में पढ़ चुके हैं। ये देखिए, तो ओवरऑल जब देखेंगे बच्चों, हम लोग क्या देखेंगे, ओवरऑल जब देखेंगे तो क्या मिलेगा हमें, डाइपोल मोमेंट क्या मिल जाएगा बच्चों, जीरो। वही जब क्या करते हैं बच्चों, हम इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करते हैं, लगा देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट इक्वल टू जीरो, देन तब क्या होता है, प्लीज को खत्म कर लें। तो डिफरेंट डायरेक्शन ड्यू टू थर्मल एजिटेशन, थर्मल मतलब बच्चों टेम्परेचर की वजह से, थोड़ा सा समझ रहे हैं ना, एंड कैंसल ईच अदर, और क्या होते हैं, एक दूसरे को कैंसल कर देते हैं। सो द टोटल डाइपोल मोमेंट इज द जीरो। ये बात समझ में आ गई। कब की बात हो रही है, जब कोई हमने फील्ड नहीं लगाया तब की बात हो रही है। आइए आगे हम जरा फील्ड लगा दें इसमें। आगे यहाँ देख लीजिए, मैंने यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिया है, ठीक है बच्चों। और यहाँ मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे मैं दे दूंगा प्लस, और यहाँ दे दूंगा बच्चों माइनस। डाइपोल मोमेंट किधर बना दूंगा बच्चों, ऐसे P1 कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बना दूंगा, ऐसे डायग्राम आप लोग ही बना लीजिएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। डाइपोल मोमेंट किधर होता है बच्चों, माइनस से प्लस, ये हम कर दूंगा P2, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा बच्चों, प्लस, यहाँ क्या कर दूंगा माइनस, ये माइनस से प्लस क्या होता है, डाइपोल मोमेंट, मैं इसको कर दूंगा P3। यहाँ मैं कर दूंगा बच्चों माइनस, यहाँ पे मैं कर दूंगा प्लस, ये जो डाइपोल मोमेंट हो जाएगा बच्चों P4। देखिए डाइपोल तो बन रहा है, डाइपोल देखिए P1 एग्जिस्ट किया है, डाइपोल P2 एग्जिस्ट किया है, डाइपोल P3 एग्जिस्ट किया है,
डाइपोल P4 एग्जिस्ट किया, बट बच्चों ओवरऑल जो पूरी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की बात करेंगे, ये हमारे पास क्या है बच्चों, डाई इलेक्ट्रिक, ऐसे लिख लीजिएगा। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो हमारे पास है, डाइलेक्ट्रिक जो है उसमें क्या है, जो पी नेट है, इसको पी नेट कर सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। वो क्या है बच्चों, 0 है। कैसे कैसे, यहाँ पे देख लीजिए, P3 जो है बच्चों वो बराबर है माइनस P4 का, और यहाँ पे मैं कहूँ बच्चों जो P1 है वो क्या है, माइनस P2 का। सो टोटल डाइपोल मोमेंट बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4। आपको पता है कि जो हमारा 1 है वो क्या है, 2 के बराबर है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, P1 माइनस P2 की वैल्यू भी फिर P1 कर दूंगा, तो ये प्लस और माइनस कैंसिल आउट, फिर प्लस में क्या कर दूंगा बच्चों, P3 माइनस फिर P4 किसके बराबर है, P3 के बराबर, फिर कर दूंगा। तो यहाँ पर देखिए नेट क्या आ गया मेरे पास, 0। क्लियर हो गया। बट क्या हो गया बच्चों, अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं किया है, अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, पोलराइज्ड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, पोलराइज्ड। प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चला जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में। फिर बच्चों प्लस क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, माइनस क्या हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में। फिर प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, अपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ फिर देखिए क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस इस डायरेक्शन में जाएगा, इधर हो जाएगा मेरा इधर, और ये जो मेरा क्या हो गया बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। अब आप यहाँ देखिए क्या है, अगर मैं कहूँ कि ये P4 है बच्चों, यहाँ देख लीजिए P4 क्या हो गया बच्चों, P4 किस डायरेक्शन में, इधर ही डायरेक्शन में है। ठीक है, P2 देखिए, डाइपोल मोमेंट इधर ही बनेगा ना बच्चों, ये हमारा मान लीजिए P2 है, डाइपोल मोमेंट देखिए इधर ही बना है। यहाँ पे भी क्या है, डाइपोल मोमेंट किधर बनेगा बच्चों, इधर है, तो इसको मान लीजिए क्या हमारे पास P3 है। ये हमारे पास क्या हो गया बच्चों, P1, तो डाइपोल मोमेंट किधर बनेगा, इधर ही बनेगा, P1। आप देख रहे हैं, अब जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया बच्चों, तब हमें क्या मिल गया, हमें डाइपोल मोमेंट मिल गया। देखिए ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, मतलब अब यहाँ पे P कितना हो जाएगा बच्चों, P बराबर कितना हो जाएगा बताइए, 0 नहीं होगा, वो कितना होगा, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4। समझ में आया। तो ये होता है जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो सारा हमारा क्या होता है, ये पोलराइज हो जाए। क्या हो गया बच्चों, पोलराइज्ड। अभी हमने पढ़ा ना पोलराइजेशन क्या होता है, तो ये पोलराइजेशन हो गया इनका। क्या हो गया बच्चों, पोलराइजेशन हो गया। क्या हो गया, पोलराइजेशन हो गया। ठीक है, कब, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तब, व्हेन यू अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हेन अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये हमारे पास डायग्राम बना लीजिएगा और इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। आइए इसको थोड़ा शब्दों में देख लें क्या लिखा गया है। व्हेन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड द इंडिविजुअल अलग अलग डाइपोल मोमेंट टेंड्स टू अलाइन विद द फील्ड एंड प्रोड्यूस डाइपोल मोमेंट। वो क्या हो जाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में क्या हो गया हमारे पास, अलाइंड हो गए। देख रहे हैं ये अलाइंड हो गए इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, और नेट हमारा क्या कर रहा है, डाइपोल मोमेंट को प्रोड्यूस कर रहा है। दिस डाइपोल मोमेंट सम ओवरऑल, सब क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे द मॉलिक्यूल्स एंड एपियर सम नेट डाइपोल मोमेंट, और क्या करेंगे, कुछ हमारा नेट डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस करेंगे। जैसे P बराबर क्या आ गया हमारे पास, P1 P2 P3 प्लस P4। इसको चाहे तो आप नोट्स में भी इसको ऐड कर सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है, गलत नहीं होगा। ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड दैट इज डाइलेक्ट्रिक इज पोलराइज्ड। वो डाइलेक्ट्रिक क्या हो गया हमारे पास, पोलराइज्ड हो गया। वो भी किस डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट मिला, देखिए ऑफ द एक्सटर्नल फील्ड। इतनी बातें समझ में आ गई। सेम यही चीज आइए हम नॉन पोलर में देख लेते हैं बच्चों। सेम वही चीज, पोलराइजेशन ऑफ द नॉन पोलर। बस नॉन पोलर को थोड़ा सा मैं रिमाइंड करा दूं बच्चों, फिर हम लोग आ जाएंगे तुरंत नॉन पोलर पे फटाफट। देखिए बच्चों नॉन पोलर में क्या होता है, ध्यान दीजिए, नॉन पोलर में POL यार, नॉन पोलर में क्या होता है, कोइंसाइड होते हैं, COINCIDE, कोइंसाइड होते हैं। क्या कोइंसाइड होता है, सेंटर, सारे का सेंटर। ठीक है, मतलब डाइपोल मोमेंट क्या होता है बच्चों, 0। मतलब प्लस और माइनस में बच्चों क्या होता है, नो डिस्टेंस, नो डिस्टेंस बिटवीन आयंस, बिटवीन आयंस। ठीक है, जब नो डिस्टेंस होगा बच्चों तो नो डाइपोल, नो डाइपोल। क्योंकि डाइपोल में क्या होता है बच्चों, क्यों क्या होता है बच्चों डाइपोल में, देखिए क्वेश्चन मार्क क्या होता है, माइनस और प्लस चार्ज जब सेपरेट होते हैं, सेपरेटेड बच्चों,
सेपरेट, SEPARATED, जब सेपरेटेड होते हैं बच्चों तभी जाकर के क्या बनता है, डाइपोल बनता है। तो ये क्या है, एक दूसरे पे कोइंसाइड है। जब कोइंसाइड है बच्चों, कोई डाइपोल मोमेंट बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो क्या हो जाएंगे, कोई उनके ऊपर क्या होगा, फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वही जब हम लोग चार्ज, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देंगे बच्चों, तो फिर क्या हो जाएंगे, वो पोलराइज्ड हो जाएंगे। आइए देखते हैं, इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स द पॉजिटिव चार्ज कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज, ठीक है। क्या कहा गया है, जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं उनका सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड कोइंसाइड विथ सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज, सो when no external electric field is applied to the dielectric with non-polar molecule, then net dipole moment is the zero। कैसे, यहाँ देखिए प्लस माइनस एक ही पास होते हैं, क्या होते हैं, प्लस माइनस एक ही पास, प्लस माइनस एक ही पास, प्लस माइनस एक ही पास होते हैं, प्लस माइनस एक ही पास होते हैं, प्लस माइनस एक ही पास होते हैं, सब कोइंसाइड है, ठीक है। अगर मैं लिख दूं तो यहाँ पे मैं और लिख सकता हूँ एकदम क्लियरली, आपको चीज़ें पता होना चाहिए एक एक चीज़। मैं यहाँ पे अगर लिखूँ तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या बच्चों, कि नो डाइपोल, नो डाइपोल। यहाँ पे भी क्या है बच्चों, नो डाइपोल। ऐसे लिखने से क्या होता है कि आपको एक एक चीज समझ में आएगी। यहाँ पे बच्चों नो डाइपोल, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो डाइपोल, यहाँ पे भी नो डाइपोल। क्यों, क्योंकि उनके बीच में डिस्टेंस ही नहीं है बच्चों, कोइंसाइड है। नो डाइपोल, व्हाई, क्यों, नो डिस्टेंस, नो डिस्टेंस, समझ में आ गया। तो नो डिस्टेंस तो कोई भी डाइपोल नहीं बनेगा, तो जीरो हो जाएगा वो। यहाँ पे बच्चों क्या है, नो डाइपोल, सब पे बच्चों नो डाइपोल। ये मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आप मत बार बार लिखिएगा, नो डाइपोल, नो डाइपोल। यहाँ पे भी नो डाइपोल, सो नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पे नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो गया, अगर मैं लिखूँ यहाँ पे तो P बराबर जीरो। क्लियर हो गया। पोलर में तो बच्चों बनता था, पोलर में देखिए, पोलर में देखिए बना है, पोलर है ना ये क्या है बच्चों, पोलर है, क्या है, पोलर है। तो इसमें अपना खुद का बना है डाइपोल मोमेंट, नेट ओवरऑल जाकर के जीरो हुआ है। बट यहाँ पे देखिए अंदर ही कोई डाइपोल मोमेंट नहीं बना है, जीरो बना है, और बाहर भी ओवरऑल क्या हो जाएगा हमारे पास, जीरो। ठीक हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देंगे। व्हेन, अब आगे, व्हेन ए नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक इज हेल्ड in external electric field E vector, the center of positive charge in each molecule is pulled in the direction of E and center of negative charge is pulled in a direction opposite to the E। एक तो उसके डायरेक्शन में चला जाएगा, एक उसके अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए, प्लस हमारा देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कैसे लगाया बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ऐसे लगा दिया इसमें देखिए, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने क्या कर दिया बच्चों, ऐसे हमने क्या कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड को लगा दिया, ऐसे हमने क्या कर दिया बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड को लगा दिया। ये मेरा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे डायग्राम में आप भी बना लीजिएगा। जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लगा दिया बच्चों, तो क्या हुआ, जो मेरा नेट है, वो जो चार्ज मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, प्लस वाला जो होगा बच्चों वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चला जाएगा, जो माइनस होगा बच्चों अपोजिट। प्लस कहाँ चला गया बच्चों, डायरेक्शन में, ये अपोजिट। प्लस कहाँ चला गया, यहाँ पे, ये क्या हो गया अपोजिट। प्लस कहाँ चला गया इधर, ये क्या हो गया अपोजिट। प्लस कहाँ चला गया इधर, ये हो गया हमारे पास माइनस अपोजिट। प्लस फील्ड के डायरेक्शन में हो गया, माइनस अपोजिट डायरेक्शन में। प्लस हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, फील्ड के डायरेक्शन में जाएगा, माइनस यहाँ। प्लस हमारा फील्ड के डायरेक्शन में, माइनस क्या हो जाएगा बच्चों अपोजिट। प्लस फील्ड के डायरेक्शन में, माइनस क्या हो जाएगा अपोजिट। क्लियर हो गया। अब यहाँ देखिए खुद का फिर डाइपोल मोमेंट बनना शुरू हो गया। यहाँ देख लीजिए डाइपोल मोमेंट बन गया, सारे में एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। आइए देखिए यहाँ क्या बन गया, देखिए डाइपोल मोमेंट बन गया ऐसे, माइनस से प्लस। सपोज करिए ये P बन गया, यहाँ भी क्या हो गया, माइनस से प्लस P हो गया। इधर भी देखिए माइनस से प्लस P हो गया, इधर भी देखिए माइनस से प्लस P हो गया, इधर भी देखिए माइनस से प्लस P हो गया, इधर भी देखिए माइनस से प्लस P हो गया, इधर भी देखिए माइनस से प्लस P हो गया, इधर भी देखिए माइनस से प्लस P हो गया। बच्चों डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट का माइनस से प्लस ही होता है, इसीलिए मैं बार बार माइनस से प्लस कर रहा हूँ। बच्चे सोचते होंगे सर क्या कर रहे हैं, बच्चे डाइपोल मोमेंट वाला टॉपिक उठा के पढ़ो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। माइनस से प्लस क्या होता है, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है, यहाँ पे भी बन गया डाइपोल मोमेंट। अब देखिए सब क्या हो जाएंगे, डाइपोल मोमेंट हमारे पास सम हो जाएंगे, और कुछ यहाँ पे डाइपोल मोमेंट आ जाएंगे। वो कितना आ जाएगा, सारे डाइपोल मोमेंट का क्या हो जाएगा बच्चों, सम हो जाएगा। समझ में आ गया, जो कि नॉट इक्वल टू जीरो के बराबर है।
वही लिखा गया, देयर द टू सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इन द मॉलिक्यूल आर सेपरेटेड, द मॉलिक्यूल्स गेट डिस्टॉर्टेड एंड इज सेड टू बी पोलराइज्ड। वो भी क्या हो जाते हैं, ये डिस्टॉर्टेड हो जाते हैं और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पोलराइजेशन भी बोलते हैं। तो ये क्या हो जाते हैं, पोलराइज्ड भी हो जाते हैं। ठीक है, और कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट हमारा एग्जिस्ट करने लगता है। क्लियर हो गया? तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। ठीक है, इसी के साथ मेरा यहाँ पे ये टॉपिक खत्म होता है। फिर हम लोग मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा बच्चों। देखिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बच्चों। ठीक है, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए।